नमस्कार साथियों, दोस्तों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के? कुछ डिफरेंट लग रहा है कि हम कुछ फास्ट काम कर पा रहे हैं, कुछ सवालों को आसानी से कर पा रहे हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज को लेके जो एक डर था अंदर कि ये सवाल आएगा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शायद वो दूर हो रहा होगा और आप कुछ नए ट्रिक्स सीख पा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट को हमने एक नए नज़रिए से देखने का प्रयास किया है, एक नए तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है, और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस के रूप में स्टूडेंट्स को परेशान करता रहा है एग्जाम में। मेरा प्रयास मैथमेटिक्स के साथ ये है कि हम और आप मिलके मैथमेटिक्स के साथ दोस्ती कर लें, ताकि जब ये एग्ज़ाम में मिलें तो हमको मदद करें, जैसे हमारे दोस्त हमको मदद करते हैं। हम मैथमेटिक्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के टर्म्स में 3 साल के सवालों को हम देखेंगे, और कुछ ऐसे सवाल जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, या कुछ ऐसे सवाल जिनको करने के लिए आपको एक अलग तरह की पद्धति की ज़रूरत होगी। सवाल देखने में बहुत बड़े, बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ नए पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हम 2 साल के, जैसा पिछले क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया था उसको रिकॉल करने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। कि इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, वो ये कि 2 साल का इंस्टॉलमेंट का सवाल है। देख ले, कह रहा है कि 4200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकता किया जाना है। वार्षिक किस्त क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास कि हम वार्षिक किस्त कैसे निकाल सकते हैं 2 तरीकों से। तो एक हमने फार्मूला डेवलप कर लिया था। क्या फार्मूला डेवलप कर लिया था? हमने फार्मूला डेवलप कर लिया था कि P = I इंटू R। क्या है भाई? R आप देख लो, यहाँ R है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो 1/10 का मतलब हम यहाँ क्या कर लेंगे? 10/11 गुणित 21/11। कोई तकलीफ नहीं। अब हमको मूलधन पता है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो 4200 गुणित 11 गुणित 11/10 गुणित 21। राइट ना? कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, सीधा दिख रहा है कि 2 टाइम्स और एक 0 0 से काट लेंगे, तो ये 21 से 21 हम 121 242 242 और एक 0 चिपक जाएगा। 2420 रुपये का इंस्टॉलमेंट आएगा, वार्षिक जो किस्त आएगी वो 2420 रुपये की आएगी। एक बात आपको समझना होगा, या अगर आप नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए कि ये फार्मूला आया कहाँ से, बना कैसे। इसको जानना चाहते हैं? इसको जानना चाहते हैं तो देखिए, समझ लेते हैं। एक राशि P है, इसको 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है। तो मान लिया पहला इंस्टॉलमेंट P1 है, पहला मूलधन P1 है, इसमें P2 हो गया। ठीक है, तो ये बराबर होगा I = P1 + R/100। और दूसरे साल के लिए जब आप आएंगे तो I = ये P1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? P2 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, और P निकलेगा कैसे हमारा? P बराबर क्या है? P1 + P2 है, और P1 + P2 के लिए ये आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा I/1 + R/100 प्लस I/1 + R/100 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, तो आप एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सवाल है, आप उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंच जाएंगे, उस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे I कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 + R10, 10/100 1/10, और प्लस 1/1 +
1/10 का स्क्वायर, राइट। इतनी बात क्लियर है, बस सिंपल बात हो गई है। यहां पे आप कर लेंगे, बराबर हो जाएगा i इंटू क्या 10/11, i इंटू 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे आप, i इंटू 10/11 कॉमन ले लीजिए, तो 10/11 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 10/11, यानी क्या बच जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये i इज इक्वल टू सॉरी हाँ p इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू 10/11 इंटू 11, ये 11 प्लस 10 21/11। इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, अगर आप इतनी बात समझने में तकलीफ हो रही तो बस आप सीधा इतनी बात समझिए, इतनी बात से आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, ये बात श्योर है। आगे देखा जाए, अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। अब शुरू हो गया 3 साल का, कि एक आदमी 1,820 रुपए की धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष के अंत में चुका देगा। प्रत्येक किस्त क्या है, राइट ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और बहुत आराम से लगाएंगे, बहुत ही आराम से इस सवाल को टैकल करने की कोशिश करेंगे। और आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना है आपको, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, रेट की वैल्यू है भाई। रेट आपको, अगर रेट से आप रेट को समझते हैं, रेट के साथ आप खेलना जानते हैं, तो सवाल लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। r इज इक्वल टू 20% इज इक्वल टू 1/5। कोई तकलीफ? 1/5, कोई तकलीफ नहीं ना। अब आप देखिए क्या करना है हमको गुरु। अगर ये 1/5 है तो एक साल, पहले साल अगर हमने 5 रुपया उधार लिया तो हम पहले साल कितना देंगे? पहले साल कितना देंगे? पहले साल देंगे 6 रुपया। 5 रुपया। अब दूसरे ये फर्स्ट ईयर का मामला है। अगर दूसरे साल करने जाएं तो ये 25 और ये 36 का होगा, ये सेकेंड ईयर में होगा दूसरे साल। और तीसरे साल 125 216। कोई तकलीफ है? 216 ये 3 साल का मामला है। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए क्या करना था आपको, बराबर इंस्टॉलमेंट देना था, इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर हम 5 रुपया लेते तो हम 6 रुपया देते, 2 साल में ये 25 रुपए लेते तो 36 देते, 125 लेते तो 216 देते 3 साल में। क्लियर है बात? इंस्टॉलमेंट इक्वल देना है तो सबसे ज्यादा कितना अमाउंट दिख रहा है? 216। यहां पे कितने से गुणा कर दें तो आ जाएगा 216, 36 से गुणा कर देंगे तो 216 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने? 6 से। और यहाँ पे कितने से गुणा कर दें? 36 से गुणा कर देंगे तब 216 मिल जाएगा। यानी यहाँ हमारा 216 या 216 यहाँ बराबर हो गए हम। लेकिन अगर इधर गुणा किया है तो इस तरफ भी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा किया 6 से तो 25 छक्का 150 150। और यहाँ पे कितने से गुणा कर लेंगे? 36 से, तो 36 पचे 180। ये क्या है? ये मूलधन है और ये मिश्रधन का मामला है जो हम अमाउंट पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड कर रहे हैं। अब मूलधन कितना हो गया? जोड़ लो जरा, मूलधन का सेक्शन जोड़ लें। 180 150 और 125, तो ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, 455, 2 1 3 1 4, 455 और 455 ये क्या हो गया? मूलधन। कि अगर आपने 455 रुपए लिया तो ये मूलधन है और ये बराबर दिया हुआ है 1820 सॉरी। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा दिख रहा है, 4 चौके 16, 4 हो जाएगा। तो किस्त कितना है? 216। तो प्रत्येक किस्त
216 बराबर 864। आया मजा? कर लेंगे, एकदम मस्ती से कर लेंगे भाई, कर लेंगे ना। चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के, मैं इतना आराम से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो तो क्या करोगे, सीधा मतलब अब आपको लग रहा हो कि बड़ा स्लो चल रहा है, स्लो नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये इतना स्लो चल रहा है। आप देखो कुछ नहीं करना है, 5 6 करना है, फिर 25 36 करना है, और 125 216 करना है, सबको 216 बराबर कर लेना है। इधर से मतलब नहीं है, इधर 6 से गुणा किया तो 25 छक्का 150, यहाँ लिख के लो, और यहाँ पे 36 से गुणा किया 180, सब जोड़ लो, 455 आ गया। जब एग्जाम में आप अटेंड करेंगे तो आपका ये अप्रोच होगा, 455 बराबर 18 20, 1 बराबर 4, 216 बराबर 864, टिक करके निकल जाओगे। लेकिन ये कब आएगा, ये फास्ट कब कर पाओगे, जब आप इसको समझ लेंगे, ये आप इसको अपने अंदर बिठा लेंगे और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये चीज़ आ जाएगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ला लेंगे तो आप इतना फास्ट कर पाएंगे। और वही हमारा उद्देश्य है कि आप इसको समझ पाइए। तो 3 साल के किस्त का सवाल इस तरह से आप आराम से हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? कर लेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, एक आदमी 5,000 रुपये उधार लेकर 10% की दर से यदि प्रत्येक वर्ष 1,400 रुपये का भुगतान का वादा करे तो तीसरे वर्ष कितना भुगतान करे कि कर्ज समाप्त हो जाए। ये अलग तरह का सवाल है, ये अलग तरह का सवाल है। ये अपकमिंग जो अभी फ्यूचर्स में, या यूँ कह सकते हैं कि कभी कभार सवाल आपको दिख सकता है कहीं, इसलिए मैं आपके लिए ये सवाल ढूंढ के लाया हूँ। ये अभी आप इसको अपकमिंग समझिए कि ये किसी एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे होगा ये सवाल। देखा जाए तो सीधा सीधा सा सवाल है कि कितना चुकता करना पड़ेगा। अब आप देखो, हम पहले फर्स्ट ईयर की कहानी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की क्या कहानी है भाई? फर्स्ट ईयर की कहानी ये है कि अगर आपने 5,000 रुपया लिया था तो आपको कितना चुकता करना था? 10% की दर से, 10% की दर से आप 500 ब्याज देते प्लस 500, तो आप चुकता करते 5500 रुपया। कितना चुकता करते? 5500 रुपये आप चुकता करते। लेकिन कह रहा है प्रत्येक वर्ष सिर्फ 1400 कर रहा है, तो प्रत्येक वर्ष में 2 वर्ष, तीसरे वर्ष पूछ ही रहा है, तो 1400 रुपये आप घटा लेंगे, यानी आपने 1400 का भुगतान किया है, यानी आप बच कितने गए? 0,014, 4100 रुपया बच गया। ये 4100 क्या है? दूसरे साल मूलधन का काम करेगा, फिर यहां से आपको 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। इस पे 10% ब्याज लगा। आप सोच रहे होंगे सवाल तो नहीं लग, जब आपने सवाल पढ़ा होगा पहली बार तो एक बार स्ट्राइक कर गया होगा दिमाग में, अरे ये कैसा सवाल। लेकिन देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 4510 रुपया बचा आपको, ये आपको देना है दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में। लेकिन आप दे कितना रहे हैं? फिर 1400 का ही भुगतान कर रहे हैं जैसा सवाल में कंडीशन है। तो यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3, 3110 रुपया आपका बच गया। अब ये 3110 रुपया क्या होगा? तीसरे साल के लिए मूलधन होगा, सॉरी 3110, और इस पर फिर आपको 10% चार्ज करना है। तो कितना हो जाएगा? 311, यानी कितना हो जाएगा जुड़ के? ये 311 जोड़ लेंगे तो 31 4 3421 रुपए का तीसरे वर्ष जब भुगतान कर देंगे आप। ये देखो, ये मामला था फर्स्ट ईयर का, ये मामला था सेकेंड ईयर का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड ईयर में ये मामला था, और ये मामला था थर्ड ईयर का। तो 3134 रुपया अगर आप अंतिम वर्ष में, तीसरे वर्ष में भुगतान करेंगे तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, कर्ज समाप्त हो जाएगा। सवाल को फिर से समझ लीजिए। एक आदमी 5,000 रुपया उधार लेकर 10% की दर से प्रत्येक वर्ष 1,400 रुपये भुगतान का वादा करता है, और तो तीसरे वर्ष हर साल 1,400 देगा। तीसरे वर्ष अब वो चाहता है कि कर्ज मुक्त हो जाए, तो 2 ही साल ना बचा 1,400 देने के लिए। तो पहले साल 5,000 का 10% 5500 हुआ,
5500 दे देता तो काम खत्म हो जाता, लेकिन दिया 1400 तो बच गया 4100। अब इस 4100 पे दूसरे साल 10% फिर लग गया, 410 रुपये ब्याज फिर बढ़ गया तो हो गया 4510, फिर 1400 दिया तो 3110 बचा। अब ये 3110 तीसरे साल, अब यहाँ पे वो पूरा भुगतान चाहता है कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं। तो कर्ज मुक्त कब होंगे आप? जब पूरा पैसा रिपेमेंट कर देंगे, पूरा फुल अमाउंट रिपेमेंट हो जाएगा। तो 3110 का 10% 311 ऐड कर लेंगे तो 3421 तीसरे साल पेमेंट करके वो क्या कर लेगा, इस तरह से ऋण मुक्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, आराम से करिएगा। कोई दिक्कत हो वीडियो को रोक के आराम से बात को समझ लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, अपना व्हाट्सअप नंबर डालिए, हम इसको फिर से सॉल्व करके और दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी टेंशन ना रहे दिमाग में। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,310 रुपये का भुगतान करके ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, आसान सवाल। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली और इस तरह से उसने लौटाया। देखिए 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के, 2 सिंपल तरीके देखते हैं। पहला तो जो सिंपल तरीका है उसी पे बात कर लेते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों के लिए। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। हम क्या करते, रेट आपको पता है, रेट का कॉन्सेप्ट जिसका की क्लियर उसका मामला फिट है। 10% बराबर 1/10। 1/10 का क्या मतलब है आप मुझे बता सकते हैं? 1/10 का मतलब ये है कि अगर आप 2 साल में अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो कितना रिपेमेंट करना है आपको 2 साल में? 2 साल में आपको 121 का रिपेमेंट करना है। 121 बराबर दे रहा है कि दूसरे साल उसने कितना रिपेमेंट किया, 8,470। तो 8,470 ये 121 है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 121। आप जानते तो हैं यार, 10 का 11 देंगे, 100 का 121 देंगे। तो 1 बराबर यहाँ कितना हो गया, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 1 8। तो 1 बराबर कितना हो गया, 70। 1 70 हो गया। जब 1 70 है दोस्त तो 100 कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 60,000। तो ये पहला मूलधन हो गया, इसको मानो कि ये पहला मूलधन है। यहां पे उसने 7,000 रुपये उधार लिए रहे होंगे। ठीक है, तीसरे वर्ष क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए अगर 10% का दर है तो 1,000 रुपये अगर लिया है तो भुगतान कितना करेगा, 1331। 11 का क्यूब, इतना भुगतान करेगा। इतने भुगतान में कोई दिक्कत है ना भाई, संतुष्ट? 10 अरे भाई देखो 10 है तो 11, 1 साल, 2 साल करना है तो स्क्वायर, 3 साल करना है तो क्यूब करेंगे तो 1000 और 1331। ठीक है, और ये 1331 कह रहा है बराबर है किसके, 13310 के, यानी 1 बराबर 10 हो गया। तो 1 बराबर जब 10 है तो 1000, तो 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000। 10,000 एक ये P2 आ गया। इस रीपेमेंट पर यह रीपेमेंट कब होता, जब ये मूलधन रहा होता। यानी 13,310 का रीपेमेंट अगर तीसरे साल किया है, 3 साल के अंत में या तीसरे वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब यह है कि उस समय जो मूल उधार रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10,000। और जब 8,470 किया है तब उधार कितना रहा होगा, 7,000। तो कुल कर्ज कितना हो गया, P1 प्लस P2। P2 क्या है, ये P2 है। ये बराबर हो गया 7,000 और प्लस 10,000 बराबर 17,000। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज से खेलना सीख गए आप। ठीक है ना।
क्यों खेल पा रहे? खेलते किसके साथ हैं? जो फ्रेंड होता है। आपने मैथ्स को अब फ्रेंड बना लिया। ये ऐसे ऐसे सवाल मैं गारंटी लेता हूँ आप पूछ लेंगे किसी से तो बहुत अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा भी शायद इसको ना सॉल्व कर पाए। लेकिन आप देखिए कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बात मिलने की है। वो ये सब सवाल उसके लिए अजनबी हैं। ये मिलेंगे तो वो इनके साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा, इनके साथ बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इससे परिचित हो गए हैं। ठीक है, तो मेल जोल बढ़ाइए सवालों के साथ। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। 2 वर्ष के पश्चात 6,634 रुपए का ऋण चुकता किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुकता कर दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? ठीक है, उधार ली गई राशि पूछ रहा है, तो वहां पे पिछले सवाल की तरह है, आप इसको ट्राई करिएगा होमवर्क के लिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स छोड़िएगा और मैं आपको इसको निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा इस सवाल को करने में। ये आपका हो गया होम वर्क। बहुत ज़रूरी होता है होमवर्क। ठीक है, और अगर आप शो के यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं तो देखना बंद कर दीजिए, खुद को बहलाना बंद कर दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इस वीडियो को बिना पेन पेपर लिए कंसिस्टेंसी के साथ नोट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, सो के देख रहे हैं बिस्तर पे, तो रिक्वेस्ट है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास से सिलेक्शन नहीं होगा। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, इससे सवालों को ढूंढिए, खुद से 2-4 सवाल करने की कोशिश करिए। ठीक है, आजकल क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत जोश आया तो तैयारी करने का बना लिया टाइम टेबल, बहुत धुआंधार 24 घंटे में 25 घंटा पढ़ने का, पहले दिन ही फ्लॉप। टाइम टेबल जरूर बनाइए पढ़ने का। एक बात समझिए, मेरा अपना जो अनुभव है कि बहुत तेज बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कंसिस्टेंट बच्चों का होता है, जो रेगुलर तैयारी करते हैं। 4 दिन पढ़ लिए, उसके बाद महीने भर छुट्टी हो गई, अब चलो यार बहुत पढ़ लिए, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप रेगुलर पढ़िए। ठीक है, इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पर आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने एक राशि 12 से 1/2% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष के पश्चात उसने 8100 का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 14,580 रुपए का भुगतान करके ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? सिंपल, उसी तरह से सवाल कर लेंगे। देख लेते हैं। आपको लगेगा कि सब सवाल होमवर्क छोड़ देते हैं सर, तो देख लेते हैं इसको भाई। ठीक है, कर लेंगे, छोड़ दें? चलिए कर देते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान। मैंने क्या कहा? रेट, प्ले विथ रेट। व्हाट इज अ रेट? रेट इज इक्वल टू 12 होल 1/2% मीन्स 1/8। कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 8 उधार लेते हैं तो 1 साल में कितना चुकता करेंगे? 9। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो भाई, ठीक है। तो 2 साल के बाद पैसा, पहला पैसा कब दे रहा है? पहला पैसा वो भुगतान कर रहा है 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष की, जबकि 2 वर्ष के पश्चात तो पहला पैसा 8100 भुगतान कर रहा है 2 साल के बाद ना। 2 साल में क्या हो जाएगा? ये आप 64 लेंगे तो कितना देंगे? 81 देंगे। 81 देंगे, 81। ठीक है, और ये 81 बराबर है यहाँ कितने के? 8100 के। ये सवाल में आपके दिया हुआ है 8100, यानी 1 बराबर 100 के। तो यहाँ कितना कर्ज हो गया? 6400, यानी 6400 रुपये का कर्ज, ये पहला मूलधन P1 हो गया। और तीसरे साल क्या करेंगे? 512, 8 है ना, तो 8 का क्यूब 512 लेंगे। ये 2 साल के बाद है, ध्यान रखिएगा, ये 2 ईयर है। ये 512 3 ईयर की कहानी है। और ये बराबर होगा 729, और 729 का मतलब है कितना दिया है तीसरे साल उसने? 14,580, यानी 1 बराबर 20
ना, 2 बार कट जाएगा, 1 बराबर 20, तो 512 बराबर 1024, ये बराबर 1024 और 1 जीरो बढ़ जाएगा 10,240। तो जो मूलधन होगा, मूलधन क्या हो गया, ये P2 हो गया। तो कितना पैसा ले लिया मूलधन, कितना पैसा उधार लिया था, मूलधन आपको आ जाएगा, कितना लिया था 6401 और प्लस 10,240, पिछले सवाल जैसा है, तो 6 4 10,000, 10 6 16,640, कोई दिक्कत, 16,640, आसान सवाल है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंस्टॉलमेंट का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन करा दिया, 2 साल का और 3 साल का इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे आपने कर लिया। ये भी सवाल आ सकते हैं, जैसे ब्रेक इंस्टॉलमेंट इसको कहते हैं, इसको ब्रेक इंस्टॉलमेंट कहते हैं, कि वो इक्वल EMI नहीं है, इक्वल मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट EI नहीं है, लेकिन अनइवन EMI ही है, एक तरह से अनइवन इंस्टॉलमेंट ही है, असमान जो है किस्त कह सकते हैं आप। अगला सवाल अच्छा सवाल है। एक बैंकर ने 28,500 का उधार लिया, एक बैंकर ने 28,500 रुपये का उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में 5,780 का ऋण भुगतान किया हो तो दूसरे वर्ष कितनी राशि का भुगतान करे कि संपूर्ण ऋण का भुगतान हो जाए, जबकि ब्याज 8% वार्षिक हो। सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, छोड़ दूं होमवर्क, चलो देख लो, समझ लो। हाँ ठीक, अब देखो यार, उसने लिया कितना 28,500, सिंपल सिंपल समझो, 28,500 लिया, 8% का रेट है, 8% के रेट से ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 8 64, 64 4 68 की 8 हासिल 6, 8 9 16 6 22, 2280 रुपये उसका ब्याज हो गया भैया। अब अगर ये 2280 रुपये इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30,780, 30,780, और भुगतान कितना किया 5,780 पहले वर्ष के अंत में 5। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है दोस्त, कब की कहानी है, फर्स्ट ईयर पहले वर्ष, यही कहानी, यही घटना दुर्घटना घटी है। इस दुर्घटना में उसने भुगतान कर दिया 5,780 रुपये का, तो लोन कितने का बाकी रह गया, लोन बाकी रह गया 25,000 का। लोन कितना बाकी रह गया, 25,000 का लोन बाकी रह गया, और ये अब दूसरे साल देगा। तो कोई पूछ तो रहा है ना, तो दूसरे वर्ष कितनी राशि का भुगतान करे, तो सीधा सीधा है कि ऑप्शन जो भी होगा वो 25,000 से ज़्यादा होगा। 25,000 का 8% निकालते हैं, 25,000 का 8% हो जाएगा, डबल 0 25 8 200, 2,000 भाई, डबल 0 कटेगा, 25 8 200, 1 0 चिपक जाएगा, तो ये कितना हो गया 27,000 रुपये का भुगतान कर, 27,000 रुपये का भुगतान कर वो ऋण मुक्त हो जाएगा। समझ गए, ये है अनइवन इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या, आपको सेशन कैसा लग रहा है, सवाल कैसे लग रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, हमारे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़ने का प्रयास करें, इन सवालों को समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शंस में आप अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको उस पर फिर से सोल्यूशन बना के एक अच्छे पैटर्न के साथ आपको भेज देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अमित एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए उधार लेता है, वैसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि ऋण अदायगी के क्रम में उसके द्वारा द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में 34,800 और 44,000 का भुगतान किया गया है, तो पहले वर्ष के अंत में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करिए कि व्हाट्स क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, ठीक है। उधार राशि कितनी ली गई है, उधार कितनी राशि ली गई है, 1 लाख, क्लियर है। 1 लाख रुपया आप द्वारा उधार, अमित द्वारा उधार लिया गया। 1 साल में कितना चुकता करता है ये देख लो। 1 साल बाद 10% के रेट से, 10% के रेट से
कितना पैसा देगा? 1,10,000, 10,000 देगा। कह रहा है कि तीसरे वर्ष उसने 44,000 रुपये का भुगतान किया है। और नीचे ले लीजिए, थोड़ा जगह चाहिए। 44,000 रुपये का उसने भुगतान किया है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर मतलब एक ही साल है, वो थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष। तो सीधा सीधा है कि अगर यहाँ पे ब्याज 11 है तो यहाँ मूलधन 10 रहा होगा, तो यानी ये कितना पैसा रहा होगा? 40,000। यानी तीसरे साल जो आपका कर्ज था वो कर्ज कितना था? 40,000, और आपने भुगतान भी किया है ये दूसरे साल। ये दूसरे साल जो दूसरे साल के अंत में ये 40,000 रहा होगा, और भुगतान कितना कर दिया है? 34,800। 34,800 का आपने भुगतान किया है। ठीक है, 34,800 के भुगतान के बाद ये 40,000 रुपये रह गया था, जो इसका तीसरे साल 44,000 भुगतान हुआ। यानी दूसरे साल कुल कितना पैसा था? 74,800। ये क्या था? सेकेंड ईयर के लास्ट में पैसा था। अब ये भी अगर 11 रहा होगा पहले साल से, ठीक है, तो ये 11 रहा होगा तो 10 कितना होगा? 11 छक्के 66, 11 छक्का 66 8, 11 अट्ठे 88, 6800। एक 6800 आएगा, तो यानी यहाँ पे कितना पैसा रहा होगा? 68,000। 68,000। बात क्लियर हो रही है? ये पैसा 68,000 रुपये रहा होगा। यानी पहले साल जब उसने भुगतान किया होगा तो भुगतान के बाद भी कितना पैसा रहा होगा? 68,000 रुपया। तो यानी 1,10,000 पेमेंट करना था एक साल के बाद, लेकिन ये दूसरे साल 68,000 चला गया है। यानी भुगतान कितना हुआ? 42,000 रुपये का। ठीक है, 42,000 का भुगतान हुआ, तभी तो ये 42,000 और 68,000 मिलके 1,10,000 हुआ। यही पहले साल का भुगतान है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में पेमेंट। फर्स्ट कितना? 42,000। बात समझ गए? फिर से समझ लें। थर्ड ईयर में अगर 44,000 दिया, 3 साल के अंत में 44,000, तो 3 साल के प्रारंभ में मूलधन 40,000। ये 40,000 कहाँ से आया होगा? दूसरे साल के भुगतान के बाद ये 40,000 बच गया, तब तो तीसरे साल दिया। दूसरे साल भुगतान कितना किया? 34,800। यानी दूसरे साल के प्रारंभ अंत में 34,800 बचा। दूसरे साल के अंत में 34,800 बचा, तो यानी अगर ये 11 रहा होगा तो 10 क्या रहा होगा? यानी पहले साल के अंत में कितना पैसा रहा होगा? 68,000। और 68,000 पहले साल के अगर अंत में था, पेमेंट पहले साल के अंत में कितना करना था? नियम से 1,10,000। बच कितना गया? 68,000। तो व्यय पेमेंट कितना हुआ? 42,000 का। सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। रवि ने 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। 2 वर्ष के अंत में 7,260 रुपए की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में 13,310 का भुगतान किया करके ऋण चुकता कर दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? कर लेंगे, सिंपल। ठीक है ना? ठीक। रवि ने 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धन उधार लिया। सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं क्या हो गया भाई। कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में, यानी अगर 10% है तो 100 था अगर, तो कितना देगा? 100। 2 ईयर में कितना पेमेंट करेगा भाई? 121, और 121 बराबर यहाँ कितना है? 7260। यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 60। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6। ठीक, तो 1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना उधार हो जाएगा? 6,000। तीसरे साल के लिए ये 10% से 1,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1331, और ये बराबर है 13,310। तो 1 बराबर 10, तो 1,000 बराबर
1,000 बराबर 10,000 जोड़ लेंगे तो 16,000 का उसने ऋण ले रखा था, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? 16,000। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे सवालों के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। शिवा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए का ऋण लेता है और 5 वर्ष में कर्ज चुकता करता है। यदि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष के अंत में क्रमशः 20,000, 18,800, 21,600 और 44,000 है तो पहले वर्ष के अंत में दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, जैसे 3 साल का निकाल रहे थे वैसे ही 5 साल का भी निकाल लेंगे। 10% रेट है, 11 होगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, कर लेंगे। 1 लाख रुपए अगर आपने उधार लिया है, किया तो है अभी आपने, बस ये 5 साल का मामला है। अब आप 5 साल तक का इंस्टॉलमेंट लगा पा रहे हैं, इससे बड़ी आप क्या उपलब्धि चाहिए भाई? 1,10,000। आज तक दावा करता हूं किसी ने 5 साल का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। आप देखो यहां पे क्या है भाई, 5वें साल कितना भुगतान कर रहा है? 44। एक लाइन में लगाते हैं इसको ना, एकदम एक फ्लैट एक लाइन में। ठीक है, कैसे एक लाइन में लगाते हैं देखिए, कोई कहानी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये भैया 44,000 है। तीसरे साल के अंत में अगर 44,000 है तो तीसरे साल के प्रारंभ में 40,000 रहा होगा। 10, 11 है, ये 10 है, रहा होगा। और क्या कह रहा है कि सॉरी ये 5वां साल है ना, 5वें साल में अगर इतना किया है तो 5वें साल के प्रारंभ में ये रहा होगा। और चौथे साल के अंत में क्या इंस्टॉलमेंट पेड हुई है? चौथे साल के अंत में इंस्टॉलमेंट पेड हुई है 21,600, यानी ये 21,600 इसमें जोड़ दूं, 21,600 जोड़ो, 21,600 जब जोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 21,600 जोड़ रहे हैं तो आपको मिलेगा 61,600। 61,600 रुपए में से 21,600 का भुगतान किया था तो ये 40,000 बचा था। अब ये 11 है तो इसके पहले 10 क्या रहा होगा? ये 11 है तो 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 5600 ना, तो ये कितना रहा होगा? 56,000, राइट ना। ये 56,000 हो गया, फिर 56,000 हो गया और यहाँ इंस्टॉलमेंट क्या पेड की गई है? 18,800, यानी ये 18,800 का भुगतान किया गया है। उसके बाद 56,000 बचा था तो इसको जोड़ लिया आपने तो 800 और 800 आ गया, 814, 1 5 1 6 1 7 74,800। ठीक है, अब ये 74,800 अगर 11 है तो 10 क्या होगा? 11 × 6 = 66, 11 × 8 = 88, 68, तो यानी यहाँ 68,000 रुपया हो गया। 68,000 क्या साल हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब ये 5वां साल की कहानी है। 68,000 रुपये पे आप आ गए। ठीक है, सॉरी जोड़ने में गलत हो गया क्या? 18,000 सॉरी ये 20,000 था भुगतान, 18,856, 74, ठीक तो है। 68 और 68 के समय भुगतान कितना हुआ है? 20,000, तो ये कितना हो गया? 88,000। 88,000 का भुगतान हो गया। देखो भैया अब मामला आ गया, अगर ये 88 था तो इसके पहले कितना रहा होगा? 80 रहा होगा, 80 रहा होगा ना। और भुगतान करना कितना था? 1,80,000 बच गया और करना था भुगतान 1,10,000, तो 80 बच गया और 1,10,000 देना था, तो इसी का डिफरेंस कितना हो गया? इसी का जो डिफरेंस है ये बराबर 30,000 रुपये का पहले साल भुगतान किया गया था। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे। और
उम्मीद करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बेहतरीन सवालों से आप रूबरू हुए होंगे, उनसे मुलाकात हुई होगी आपको, जो आगे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से और फ्यूचर्स के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट के साथ जा रहा हूं कि जिस भी क्वेश्चन, चूंकि ये सब बहुत नए तरह के क्वेश्चन हैं, जिसको जिस भी सवाल में प्रॉब्लम हुई हो या कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।